कंद मूल फल सुरस्यति, दिए राम तह आनि, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। कथा हरे भगवान राम सीता जी ल खोजत खोजत भाई लक्ष्मण के साथ जाते और सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी के आश्रम में पहुंचे के बाद मां सबरी भगवान राम ल अतिथि सत्कार करत है। दोहा के शाब्दिक भाव देखो में हम, कंद मूल फल सुरस्यति, सबरी है कंद मूल और फल रसदार, दिए राम तह प्रभुआन, राम के पास लाके रख दिस, प्रेम सहित प्रभु खाए, जिला प्रभु प्रेम के साथ खात है, बारंबार बखान और प्रशंसा करत होकर। अवन विस्तार देवन प्रसंग के पहला शब्द है कंद, दूसरा है मूल और तीसरा है फल। कंद मने होते कांदा, मूल मने होते जड़ और फल मने होते जिन पेड़ के ऊपरी भाग में लगते। कंद जमीन के नीचे, मूल भी जमीन के नीचे और फल ऊपर। अब स्वभाव देखो कंद के स्वभाव, कंद के एक स्वभाव है, उदाहरण दो, कांदा समझ में नहीं आत हो, शंकर कांदल जानत हो, मुरई कांदल जानत हो, जिमी कांदल जानत हो, और कहीं कांदा जानत हो, तुम अनजानो, लेकिन तीन खंड कांदल में जानते हो। ये तीनों कांदा हा जमीन के तरीम रखेगा और एक पेड़ ऊपर रखे। विशेषता यह है कि पेड़ नानचू रखे कांदा वाला चीज के, लेकिन ओकर कांदा हा बड़े जरूरत है। जैसे मुरई देख पत्ता की जंजर रही और बाढ़त नहीं है, ऐसे कि कहूं धोखा से खान दे, एक महीना के बाद यहाँ लंबा मोटा मुरई निकल जाते। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। नहीं गा और छुपाए रहते अंदर में। कांदा की विशेषता है कि वो लुकाए रहते जमीन के अंदर, और याद रखो वो पेड़ अपन फल लुका के रखे रहते, और जेन आदमी है लुका के रखते लगा तेल कोनो खान के फेंक देते। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जे लुकान के रख देना तेल कोनो खान थे। लेकिन एक विशेषता है कांदा में कि पेड़ हा अपन जतका भोज्य पदार्थ है, भोजन, वो लोग पूरा ले जाके कांदा में संग्रह करते हो। देख रहे से ओकर जड़ नहीं जाए, एक्चुअल में वो विज्ञान के भाषा में परावर्तित जड़ ही हरे हो, लेकिन जेला हमन कांदा कथन। अब ये जड़ है कांदा ये पाइक बने हैं कि पूरा अपन जतका भोजन है या जतका वो संचय कर रहे तेला ले जाके ओमे संग्रहण करे रहे। तो कांदा की एक विशेषता है कि ओकर में संग्रहण करे के प्रवृत्ति रथे। ये पहला समझ ले रहा कांदा की विशेषता कि संग्रहण के प्रवृत्ति रथे ओकर में। दूसरा है जड़, जड़ भी तरीम रथे, लेकिन ये जड़ की विशेषता ये है कि अगर ये जड़ नहीं रही तो तना नहीं रहा गुरु जी। वो पेड़ ला वही जड़ हा संभाल के रखे रथे। बिना जड़ के, बिना आधार के पेड़ पौधा के कोई अस्तित्व नहीं है। याद रखो बहनी हो, तहु मने मेरे बैठे हो तो तुहरो मन के कहीं न कहीं जड़ है, कहीं न कहीं आधार है, कहीं न कहीं सहारा है, तभी तुम मने मेरा आके बैठे हो, ये मेरा आके खड़े हो। बिना आधार के प्रकृति में कोई भी प्राणी खड़ा नहीं हो सके। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। ये हरे जड़। अब तीसरा है फल का। अब एक उदाहरण दो मैं, हाँ, केरा, केरा के फल सब देखे हो, संतरा सब देखे हो, नारियल सब देखे हो। अच्छा ये दे नारियल है, ये दे संतरा है, ये दे केरा है कि कोकर कर झप्पाए परथन खाबोन की के त काला देख के झप्पा। केरा ठोकला ला, नारियल के बूझ ला, संतरा के छिलका ला, हिल देख के झपाथन कागा। अंदर के चीज तो हमला दिखे नहीं, देख जैन दिखते और जेला देख के हम जाथन, वास्तव में ओला हम ग्रहण नहीं करन।
बल्कि ओकर अंदर के चीज ला हम ग्रहण करथन। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। एक संग्रहण, एक आधार और एक फल। और याद रखो फल के मतलब होते परिणाम। फल माने परिणाम। परीक्षा फल, साल भर पढ़े परीक्षा देवाए, अब परीक्षा का नतीजा आते वही है तोर फल है। मतलब बेहतरीन पढ़ाई करे ते साल भर है ना, परीक्षा टाप के देवाए तो परिणाम किसने आई, फल किसने रही, अच्छा ही रही। एको कन पढ़े नहीं यार, सोच सोच के काटे हस, परीक्षा देवाल गए तो परिणाम अच्छा रही। ऐसे ऐसे भर कर होगा हुमेल दो ऐसे टाइप के परिणाम याद रखो। परिणाम के बात होते और सबरी कतका कन परीक्षा देवा। सबरी हा जाने सुने के लिए होइस और घर ले निकल गए। घर ले निकल के बीच जंगल में जाके वो सुबेरे शाम मतंग ऋषि हा नहाल जाए ते कर पहली वो पूरा बाहर डरे और जैसे ही पंगाल धरे तहां रूख में चढ़ जाए, जाने मत की के। मतंग ऋषि कथे कसरे रोज हमन नहाल जाथन और नहाल जात पहली कौन बाहर डर थे, सी से मतलब पूछते ते बाहर है, मत नहीं बाहर है महाराज, ते बाहर है काका, आहा ते हजी, आहा तो कौन बाहर है नहीं जानन महाराज। तब पासो आज एक जन चेला पासिस राहत कौन बाहर थे कि खा पी जे खा के वहु एक ठर रूख में चक गए। जैसे ही पहाइस ना तो वो सबरी उतर थे बाहर धर के खरर खरर बाहरत रहा। वो चेला तक उतरिस हाथ ला धरिस गुरुजी कर लेगी। अब देखो ओकर परिणाम कतका कन परिणाम करे। निकले है बिना विवाह कुंवारी और ओतका दिन ले बाहरे है। मतंग ऋषि की हिस बेटी तोर श्रद्धा तोर तपस्या तोर गुरु के भक्ति के प्रति प्रसन्न हो ते मोरे आश्रम में रह। तोर आश्रम में रही का करूं महाराज। रा बेटी एक दिन वेट करबे इंतजार करबे तो राम साक्षात आग मिलही कही दिस गा और मर के गुरुजी कतका इंतजार दे। ये तो बता दिस कि राम आही, लेकिन राम कैसने हैं कतका बेराही कैसने रही तेला नहीं बताइस। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। भरे जवानी में निकले हैं नोनी हाँ और चुंदी पाक गए दांत झर गए तब मिले है दाई बोला। कितना इंतजार के बाद कितना परीक्षा के बाद तो ओकर परिणाम कैसे रही, फल कैसे रहेगा। अच्छा बड़ा ताजुब ये लगते कि भारी इंतजार के बाद राम मिले और राम ला रोज इंतजार करत हो आही अबा काही तबा काही के अतना इंतजार के बाद वैसे और ऐसे भारी प्रसन्न हो गए। आरती उतारा थे पांव पर थे सब करत है और खवात काला है कांदा जरी और कोई कोई कथे बोर तो अतका इंतजार करे और ते खवात हस कांदा कुसाला। एक आठन जंगल में हाबस एक आठन खरगोश नहीं मार लेती अबर दिन में आहस की के एक आठन हीरा ले चपक देती। अच्छा तू मन देखो तू मन इंतजार करथो कि जैसे मातृशक्ति चूंकि सबरिज के एक प्रसंग है मातृशक्ति मन ले पूछथो तू मन इंतजार करथो काकरो कि हमर भाटो आही भाटो आबे अभी नहीं आत हो लेन भाटो आ जाना नहीं आओ। साल हो गए 2 साल हो गए 10 साल हो गए 10 साल के बाद भाटो आत है और ऐसा तू मना कांदा जरी लूसन दे लाखड़ी भाजी खुला ला और दे दे बने कही वह अतका बलाय सारी मुलतका दिन के नंगत बलाय नंगत ते इंतजार करे और वहां सोझे कांदा कुसला खवा दे प्रसन्न हो और ते खवाबे उसने हाँ ते लई बैठ जाबे। अच्छा ते लई बैठ जाबे और खवैयल कहूं कंद मूल फल सूरत से दे दे तो वो नाराज हो जाही और नाराज मत हो कि ते रंग रंग के बना खवात हस। लेकिन भगवान नाराज नहीं हुई प्रेम सहित प्रभु खाए। अच्छा प्रेम के साथ कैसे नहीं है बल्कि वाह वाह क्या बात है सर तेरे रसदार फल तो बहुत मधुर है
और आगे की कि ऐसन फल मैं आज तक ले जिंदगी में नहीं खा हूं। सबरी कहते मैं नहीं पतिया हूं, नहीं पतिया आते लक्ष्मण ले पूछ रहे, लक्ष्मण सही बात है हम नहीं खान, नहीं हम महाराज नहीं खान। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। अब एक कंद मूल और फल के आध्यात्मिक भाव का है और हम अल्लाह कैसे समर्पित करना चाहिए जैसे सबरी करे है। अब ये सबरी ल संत मन पूछी कैसे सबरी भगवान राम लते कांदा कुसा खवा दे, कोई बने खीर पूड़ी नहीं बना रहते, जंगल में रहता, जंगल के जानवर मन लेका छन मच के रहते। अब देखो सबरी चतुराई दे, सबरी कैसे समर्पित करे। सबरी सबसे पहली भगवान राम के पूजा अर्चना करी, पांव पखारी, सब एक गिलास पानी दी बहनी हो, भगवान राम पानी धरीस और पीस गा ऐसे मुंह लगा के। सबरी जान डरी कि ये जोन मोर करा है वो मांस खाने वाला व्यक्ति नो है। देख जंगल में रहते हुए खवा सकत रही सो, ऐसे बात नहीं है, मान सकत रहे हम। कैसे दू ठन चीज देखू बहनी हो, गांव कुकुर रथे और गांव गाय तको रथे, ठीक है ना। कुकुर के सींग नहीं होए और गाय के सींग होते। एक जना शाकाहारी है और एक जना मांसाहारी है। जाने का तरीका सबरी कैसे जाने, शाकाहारी रथे तेन हा पानी ल पिए बेर थोथनाल बोर के पानी पीते है ना, मुहुल ऐसे बोर देते, गाय पानी पीते तो देखे ना, बिल्कुल मुहुल बोर दे कोटना में। और कुकुर जब पानी पी तो वो मुहुल नहीं बोरे बल्कि जीभ ला ऐसे चाट के पानी पीते। सबरी की ये मुंह में लगा पानी पिया थे, एकर मतलब ये जो ना है राम वो मांसाहारी नो है बल्कि ये शाकाहारी है और शाकाहारी राम मोर करा है, तब मैं शाकाहारी ही समर्पित करूं। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। पहली बात। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक बात, आरती में हमन गाथन गा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसने कथन ना, तेरा है प्रभु ये तुझको अर्पण, जो चीज आपका है वो आपको ही समर्पित। कथन जरूर हमन ऐसने, लेकिन हमन नहीं करन। हमर कर बहुत जाए पड़े संदूक में, यहाँ चरपा चरपा पैसा मारे, हाँ नोट। अब भगवान करा कथा सुने जाबो और आरती चघाबो ना तो ऐसे ऐसे टमरबो और कते में ले अठन्नी चवन्नी 1 रुपया का सिक्का मिले ठन के वही डार गाय बेट तो बढ़िया गाथस, तेरा तुझको वो अठन्नी ओकरे और संदूक में पैसा भरा आते हैं तोरे। लेकिन सबरीर देख, तेरा तुझको अर्पण। अब मैं कांदा की बात करे रहे हूं, कांदा में होते संग्रह के प्रवृत्ति, बचपन से लेके टोकरी खोद ले जत का संग्रह करे रही से सबरी हा, वो सबरी संग्रहण भक्ति रूपी संग्रह ला पूरा भगवान ला समर्पित कर दीजिएगा। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। वही कंद जत का जीवन में सकला रही से भगवान ये तोरे लिए भक्ति रही से तू ही समर्पित करता हूं कि। दूसरा देखो जड़ के बात कर रहे हो, जड़ आधार और ये जग के आधार कौन, तो पूरा राम गा। राम जगत के आधार है, तो तोरे नाम से हम खड़े हैं भगवान, तोरे आधार पे हम तपस्या करें, तोरे आधार पे हम यहाँ बचपन से लेके डोकरी खोत ले ये मेरहन, तो तोरे आधार ला तू ही समर्पित, जड़ ला समर्पित कर दीस। अब देखो परिणाम भक्ति के कितना सुंदर परिणाम। भक्ति जवानी से लेके बुढ़ापा तक जैन सबरी करे है, जैन तपस्या सबरी करे है, वो फल वो परिणाम ला सबरी भगवान ला ही अर्पित कर देस। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम तह आन। एक जन कथे सबरी हाउ आन नो है कथे, आनी है कथे, लानिस कहना है, ठीक कहा गुरुजी मन।
मोरे से त्रुटि होत रही से। अब देखो सबरी की से सबरी के 3 ठन अर्पित करे हस, तीनों में को कर रस नहीं रहा है। कंद मूल फल रस नहीं कहा थे, सुरस रसदार। तोर में देखो ठन में रस नहीं है, कैसे सूरज की संत मन कहते कैसे, कहां रस है? ना तो कांदम रस है, ना जड़ में रस है, ना तोर बोर का हाथ हत्ते में रस है। एक बार आमा कथी थे समझ में आ जाती, चलो ऐसे निचोबे पक्का मलत रस निकलते, वहां तो वहू नहीं है रस कैसे। अब वो प्रसंग देखो महाभारत के, विदुर 2 आदमी भगवान श्री कृष्ण ला भोजन बर आमंत्रित करीस गा। एक दुर्योधन और एक विदुर, दोनों को निमंत्रण दिस, प्रभु अबे हमारे घर खाए बर। कृष्ण भगवान ला कहिस हाओ, दोनों घर जाएंगे। अब जाए टाइमिंग एक के संग्रह हो गएगा, तो सबसे पहली गीस हुआ विदुर घर। और विदुर घर जाके भथवा भाजी साग एला मैं सुने रहे हो। और कई जन मन कथे कि विदुरानी हा केरल सोझे भगवान श्री कृष्ण नहीं दो ऐसे की के केरल छील खील के दे, और दे कैसे तब विदुरानी हा केरल छीले और गुदा गुदा लपन खाए और फोकला फोकला ला भगवान श्री कृष्ण खवाए, और भगवान प्रेम सहित खाए भाजी भात में प्रसन्न है। बाद में फन ना आगेगा दुर्योधन है बड़ा विचित्र आदमी है। हम 56 भोग बना के रखें तो लाही खाही की के नाना प्रकार के व्यंजन रखें, हमार घर नहीं आए, हमार व्यंजन लते स्वीकार नहीं करे, और जा कुकर घर से भाजी भात खा गे। अब बताओ एक्चुअल में रस कामे रथे। एक तो रस के उदाहरण हैगा, और रस के परिभाषा दिस काव्य को सुनने पढ़ने देखने में जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस का है जिसमें आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। अब बताओ आनंद एक तनी तुमन हा बड़ा पूरी खीर सब रखे हो 56 भोग मिठाई, और एक जन घर लाकड़ी भाजी खुला है। अब तोर घर खा गए लौठी धरे सोचबा खा नहीं झड़ी दो में 56 भोग बना के बैठे हो। प्रेम नाम की चीज नहीं है। हम तो इतने मंडल है, देखो हमारे यहाँ 56 भोग है, आओ खाओ, अरे ऐसे हम खिलाते रहते हैं, ऐसे कहा था। अब एक जन लाकड़ी भाजी खुलक खा ले भैया, गरीब आदमी एक कौरा खा ले भैया, हमारे तिथि स्वीकार कर ले। तो कहाँ खावे गते है? वो लौड़ी धर के खवाती घर थोड़े खावे। अरे कुकुर है नहीं खाए, कुकुर करते मिठाई रख दे, डंडल धरे रहा और गुरी गुरी देख चमका, वो कुकुर तो मिठाई नहीं खाए, भले सूखा रोटी जा खा ली। तो सबरी की एक्चुअल में खानम नहीं है रस, बल्कि खिलाने वाले में रस है। इसीलिए भगवान राम प्रसन्न है। सबरी तेरे प्रेम में इतना रस है कि तेरे सूखे जड़ कंद फल भी मुझको रसदार लगने लग गया। और भगवान राम ये सूखे सूखे चीजों को भी प्रेम के रस में डूबे हुए चीजों को बहुत प्रेम से खा रहे हैं और बारंबार बखान कर रहे हैं। तो मन इसने खवाए करो जैसे सबरी खवाई। कंदमूल फल सुरसती दिए राम तह आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये कथा प्रसंग मूल भाव जब कभी कोई खवाओ, वैसे तो 3 जन खाने वाला और 3 जन खवाने वाला रामचरितमानस में है, लेकिन जिन तरीका से सबरी खवा है वो तरीका से और कोई पात्र भगवान राम ला लिखा है और वो में भगवान राम तृप्त हो गए। कथा के यही भाव आप सबसे ये प्रसंग से प्रेरणा कि जब कभी कोई खवाना हो तो खाना कैसे है ते में ध्यान नहीं देना है, खवात कैसे होते में ध्यान रखना है।